नमस्कार साथियों, आज हम एक संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। दरअसल ये टॉपिक से प्रत्येक बच्चों में एक झिझक रहता है कि संस्कृत का अनुवाद बनाया कैसे जाए, बनेगा कैसे। उन्हीं सब बातों का एक सारांश के रूप में हम आप लोग के सामने एक ज्ञान देंगे, जिसको आप लोग प्राप्त करके और संस्कृत व्याकरण में कठिन से कठिन अनुवाद को एकदम सरलतापूर्वक आसान भाषा में किसी भी सेंटेंस को आप लोग आसानी से संस्कृत बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि संस्कृत व्याकरण में किसी भी सेंटेंस को आप संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो मुख्य रूप से कौन कौन से बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। कर्मानुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि विभक्ति है क्या। तो आप सभी जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बालक शब्दरूप, तत्शब्दरूप, अस्मद शब्दरूप, युष्मद शब्दरूप, नदी शब्दरूप, मति शब्दरूप, फल शब्दरूप जैसे अनेक शब्द रूपों का हमने वीडियो बनाया और आप लोगों को दिया। आप लोग उन सभी वीडियो में सबसे पहली बार बालक शब्द रूप को आप लोग जरूर याद कर जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे अनुवाद बने, हम अनुवाद को समझें, तो सबसे पहले आप लोग बालक शब्द रूप याद कीजिए। सबसे पहले आप लोग बालक शब्द रूप याद कर जाइए। अगर बालक शब्द रूप याद हो जाए तो कारक चिन्ह भी याद करने का प्रयास कीजिए। कारक चिन्ह भी आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। कारक चिन्ह आप लोग को हम दिखाएंगे भी। इसके बाद अगर ये दो चीज याद हो गया तो तीसरा धातु शब्द रूप आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये तीन चीज का अगर आप लोग के पास ज्ञान हो गया, केवल एकमात्र बालक शब्द रूप, कारक चिन्ह और धातु रूप। बालक शब्द रूप क्या है पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। कारक चिन्ह का चर्चा हम इसी वीडियो में कर देंगे और धातु शब्द रूप भी हम पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत समझाए थे। धातु रूप आप सभी को पता है, पठ धातु है। 5 लकार आपको मुख्य रूप से पढ़ाए जाएंगे और पढ़ना भी 5 ही है आपको। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अनुज्ञा आ गया, उसके बाद लिट लकार भविष्यत काल, विधि लीन लकार चाहिए और लंग लकार भूतकाल। ये कुल 5 लकार आपको जानना है और इन लकारों का आपको रूप भी याद करना है। जैसे लट लकार वर्तमान काल का रूप होता है पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठाम। एक अगर आप लोग एक धातु रूप याद कर लेते हैं, केवल पठ धातु, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसके जगह पे कोई भी आप धातु रूप लगा के अन्य धातु को भी आप लोग अच्छा से याद कर सकते हैं। तो केवल मेहनत एक में करना है पठ धातु में। बाकी अगर खाद धातु अगर आपको याद करना है तो पठ के जगह पर खाद डाल देना है। खादती खादत खादंती, खादसी खादत खादत, खादामी खादावा खादामा। ऐसे ही आपको और सारे धातु मिलेंगे, उसी पे बैठा के और उसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये 3 चीज याद हो गया, बालक शब्द रूप, कारक चिन्ह और धातु रूप, तो अनुवाद बनाने का बहुत हद तक आप लोग सीख गए। अगर मान लेते हैं जिन बच्चों को याद हो वो देखिए कैसे अनुवाद बनाएंगे। बालक शब्द रूप, कारक चिन्ह और धातु रूप को याद कीजिए। पहले ये याद होगा, उसके बाद हम लोग को जानना क्या है। कारक चिन्ह यहाँ आप लोग को भली भांति हम समझा रहे हैं। कारक चिन्ह है क्या? कारक चिन्ह आप सभी जानते हैं, बचपन में याद भी किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जहां अलगाव का बोध हो, संबंध का एक ही अधिकरण में पर संबोधन है। यहां 2 जगह से चिन्ह आता है, एक तृतीया में और एक पंचमी में। इस पर ध्यान देना है आप लोगों को कि हम तृतीया का प्रयोग कहां करेंगे, जहां एक जुटता का बोध हो। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम मेरे द्वारा पकड़ा गया है, तो जहां द्वारा का बोध होगा वहां तृतीया का प्रयोग होगा।
और जहां अलगाव का बोध होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिर चुका है, पेड़ से अलग हो गया है, अलगाव का बोध होगा, तो वहां पंचमी का प्रयोग होगा। तो इन सब बातों का ध्यान निश्चित रूप से आप लोग रखें और तब अनुवाद बनाने का आप लोग प्रयास करें। निश्चित रूप से अनुवाद आप लोग को बेहद आसान लगेगा। प्राचीन पद्धतियों का पठन पाठन जो शैली रहा, निश्चित रूप से इस समय से बहुत अलग रहा, लेकिन इस समय अगर ये अनुवाद आप लोग को हल्का नहीं लगेगा तो फिर आधुनिकता किस काम का। आधुनिकता का आभास और आधुनिकता का गर्व अभी होगा जब आप लोग इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख लेते हैं तब। तो ये बालक शब्द रूप आप लोग याद कर लिए हैं, कारक चिन्ह भी आप लोग जान गए और धातु रूप भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है हम सब एक एक करके आप लोग को सभी बातों को बताते हैं। अब देखिए आप लोग को जानकारी क्या रखना है। अब आप लोग को जानकारी रखना है कि पुरुष क्या है। आपको जानकारी रखना है कि पुरुष कितने हैं संस्कृत में। तो ये जाति का बोध कराता है। जैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। आपको ये भी जानना है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो 3 वचन होते हैं, जो कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रथम पुरुष को। बाबू ध्यान यही रखना है, प्रथम पुरुष में भी 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में वह आता है। वह किस पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। उसके बाद तौ का मतलब होता है वे दोनों। वे दोनों द्विवचन में आता है। और ते का मतलब होता है वे लोग, ये बहुवचन में आता है। कहना है कि वह, वे दोनों, वे लोग, यह तीनों प्रथम पुरुष में आता है। यही सावधानी आप लोग रखेंगे तो निश्चित रूप से आधुनिकता में आप लोग संस्कृत में बहुत हद तक कामयाबी पा लीजिएगा। और वर्षों से चुनौतीपूर्ण लग रहा ये संस्कृत का अनुवाद आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें, बार बार रिवीजन करें। अभ्यास करने से ही जाके आप लोग को अब अनुवाद, एक अच्छा अनुवाद सीख पाइएगा। 3 वचन होते हैं, आपको बता दिया गया। प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है? वह, वे दोनों, वे लोग। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वह, वे दोनों, वे लोग हमेशा प्रथम पुरुष में आता है। अगर कोई नाम आए, वह नाम भी प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा। अगर कोई नाम आए तो वह नाम भी प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप सभी जानते हैं संस्कृत में 3 वचन। मध्यम पुरुष में इसमें आएगा तुम, तुम दोनों, तुम लोग। विशेष ध्यान रखेंगे, तुम, तुम दोनों, तुम लोग हमेशा मध्यम पुरुष में ही आएगा। तुम, तुम दोनों, तुम लोग, ये मध्यम पुरुष में आएगा। तुम, तुम दोनों, तुम लोग, ये मध्यम पुरुष में आएगा। ध्यान रखना है उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा। तो मैं उत्तम पुरुष में, हम दोनों उत्तम पुरुष में, हम लोग उत्तम पुरुष में। मैं, हम दोनों, हम लोग, यह तीनों उत्तम पुरुष में। तुम, तुम दोनों, तुम लोग, यह तीनों मध्यम पुरुष में। वह, वे दोनों, वे लोग, यह तीनों प्रथम पुरुष में आएगा। अगर इतना आप लोग सीख गए, उसके बाद बालक शब्द रूप आप लोग को याद हो गया, एक धातु रूप याद हो गया, 5 लकार के साथ। जो मैंने लकार आप लोग को बोल के सुनाया वो लकार, और सबका फॉर्मूला होता है पट्टी, पठन, पठंती, पटसी, पठन, पठत, पठामी, पठाओ, पठामा। अगर ऐसे आप लोग केवल पठ धातु एक याद कर लेते हैं, केवल आप लोग एक बालक शब्द रूप याद कर लेते हैं, उसके बाद एक कारक चिन्ह याद कर लेते हैं, आप लोग पूरा कारक चिन्ह याद कर लेते हैं, उसके बाद इतना ज्ञान आप लोग को और रखना है। ज्ञान में आप लोग क्या जानकारी रखेंगे? बस वह, वे दोनों, वे लोग प्रथम पुरुष, तुम, तुम दोनों, तुम लोग मध्यम पुरुष, मैं, हम दोनों, हम लोग, यह तीनों हमेशा उत्तम पुरुष में आता है। इसके बाद
हम लोग को जानना क्या है कि अब हम लोग इतना जानकारी रखते हुए अनुवाद को कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। अगर आप लोग धातु रूप याद कर लिए हैं, पठ धातु, पठती, लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लिए हैं, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठक पठामी पठावा पठामा, तो निश्चित रूप से आप लोग को अनुवाद आसान लगेगा। आप लोग को अनुवाद सीखते वक्त ना एक जादू आभास होगा, लगेगा कि एकदम जादू है, इतने कम प्रयास में मैं इतना अच्छा कैसे सीख गया। तो ये है आधुनिकता। अगर आप लोग बेहतर मेहनत करते हैं तो बेहतर रिजल्ट भी आप लोग को मिलेगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अगर अनुवाद आप लोग को बताएं, जैसे कि आप लोग को एक अनुवाद दिया जाता है, एक हम अनुवाद आप लोग को बता रहे हैं, जैसे आप लोग को दें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका अनुवाद कैसे बनेगा, समस्या यही है। निश्चित रूप से यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इससे भी बड़ा चुनौती आप लोग को आगे मिलेगा। अगर ये छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो आप लोगों के लिए गंभीर चुनौती रह जाएगा। निश्चित रूप से बहुत आसान और सरल लगने लगेगा। बहुत बड़ा घर हो तो एक ही बार में उस पर थोड़े चढ़ा जाता है, एक एक करके पग थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक एक सीढ़ी अगर चढ़ते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक जो घर होगा उसके अंतिम मंजिल तक भी आप लोग चढ़ जाइएगा। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। पहले एकदम छोटा से छोटा सीखना है और छोटा सीखते हुए हम लोग को बड़ा तक पहुंचना है। इसको हम कैसे अनुवाद करेंगे, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। सिंपल ध्यान रखिए आप लोग। हम लोग सीखेंगे कैसे, तो पहले हम लोग को अनुवाद पढ़ना है। अनुवाद हम लोग का है क्या, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दिए हैं कि बाबू मेरे याद क्या क्या रखना है, कि आप लोग याद रखिए बालक शब्द। बालक शब्द का वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग बालक शब्द का वीडियो देख लीजिए जाके, उसको बार बार देखिए। उसके अलावा देखिए हम आप लोग को धातु शब्द रूप भी दिखा देते हैं, आप लोग को हम पट धातु शब्द रूप भी दिखा देते, धातु रूप भी दिखा देते हैं, उसका आप लोग ध्यान रखिए। धातु रूप कोई बहुत बड़ी चीज वो भी नहीं है, अगर आप लोग 2-4 बार रिवीजन करते हैं तो ये याद हो जाएगा। धातु रूप भी आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। देखिए ये आप लोग के लिए पठ धातु, हम इसको बड़ा करके आप लोग को दिखाते हैं। पठ धातु, आप लोग को इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं पठ धातु, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, पठ धातु पढ़ रहे हैं। और पठ धातु में लट लकार वर्तमान का, यहां काल का भी ज्ञान रखना है। जिस अनुवाद के अंत में है, हो, हूं, जिस अनुवाद के अंत में है, हो, हूं दिख गया, उसको हम लट लकार वर्तमान काल में समझेंगे। जिस अनुवाद में है, हो, हूं दिख गया, उसको हम लट लकार वर्तमान काल में समझेंगे। जैसे वर्तमान काल पठ धातु का सूत्र क्या है, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी आपको 3 वचन देखने को मिलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ भी आपको 3 पुरुष देखने को मिलेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष देखने को मिलेंगे, प्रथम, मध्यम, उत्तम। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लट लकार, इसको बोल लेंगे लट लकार वर्तमान काल का मेरा फॉर्मूला क्या है, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। अगर हमें एक याद करेंगे तो हमें बहुत सारा धातु रूप याद हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे खाने वाला धातु दे दे खाद, तो हम यहाँ पे पठ हटा के खाद लिख देंगे। खादती खादता खादंती खादसी खादथा खादत खादामी खादावा खादामा। एक याद करेंगे, उसी पे सब बैठा के हम आगे बना सकते हैं। तो एक ये याद कीजिए, लट लगा वर्तमान काल का फॉर्मूला, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। ये हुआ लट लगा वर्तमान काल का। इसका प्रयोग कब होगा, जब अनुवाद के अंत में है, हो, हूं, इन तीनों में से कोई एक रहेगा, तब इस लकार का प्रयोग होगा। इस लकार में से हम लगाएंगे। लोट लकार अनुज्ञा है,
दूसरा लकार है लोट लकार अनुज्ञा आज्ञा, कहने जिसमें आज्ञा का बोध हो, जैसे मैं पढ़ूं, एक आज्ञा अर्थ दे रहा है ये सेंटेंस, तो उस तरह के अनुवाद में हम लोग लोट लकार अनुज्ञा आज्ञा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी हमको 3 वचन और 3 पुरुष देखने को मिलेंगे, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावो पठाम। इसका ध्यान रखना हमें। एक और लकार है जिसका नाम है लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल कहने का मतलब जो बीत चुका है, यानी जिसके अंत में था हो, थे हो, थी हो। मैंने पढ़ा था बीत चुका, तो जब अनुवाद में था थे थी आएगा तो लंग लकार भूतकाल में से सूत्र का प्रयोग होगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये भी आसान है। इसमें हम क्या किए हैं, पठत सबके पहले इसमें अ लग गया है। 9 सूत्र हैं, 9 सूत्र के पहले अ लग गया है। सब में पठ 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 है और सबके पहले अ लग गया है। तो जब हम खाद शब्द रूप बनाएंगे, खाद धातु रूप बनाएंगे, तो सब में खादत, खादताम, खादा लिखेंगे और 9 के पहले अ लिख देंगे, तो उसके अनुसार लंग लकार भूतकाल का खाद धातु का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप लोग पठ धातु पर विशेष फोकस कीजिए ताकि ये आप लोग को याद हो जाए। और ये मेरा लकार बचा विधि लीन लकार चाहिए। आइए हम इसको भी देखें। विधि लीन लकार चाहिए कहना है मेरा, विधि लीन लकार चाहिए में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। यहां पे भी आपको 3 पुरुष और 3 वचन देखने को मिलेंगे। इसका सूत्र है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेत। ये विधि लीन लकार, यानी कहना है जिस अनुवाद में के अंत में चाहिए हो, मुझे पढ़ना चाहिए, यहां से उसका प्रयोग करेंगे हम। लीट लकार भविष्यत काल, लीट लकार भविष्यत काल का प्रयोग हम कैसे सीखेंगे, यानी जिसके अंत में गा हो, गा, गे, गी, जिस अनुवाद के अंत में गा, गे, गी होगा उसमें हम लीट लकार भविष्यत काल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी 3 वचन आपको देखने को मिलेंगे और 3 पुरुष। इसका फॉर्मूला है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। अगर ये 5 लकार का ध्यान अगर हम रखते हैं, इन 5 लकारों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे जो अनुवाद बनाने का जो चुनौतियों का सामना जो करना पड़ेगा वो बहुत हल्का हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम अनुवाद आप लोगों को बताएं, तो अभी हम लोग एक अनुवाद लिए थे, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका संस्कृत क्या होगा। अगर हम बात करें इसका उत्तर लिखने का, तो निश्चित रूप से आसान होगा। किन बच्चों के लिए, जिनको बालक शब्द रूप याद हो, जिनको कारक चिन्ह याद हो, जिनको धातु रूप याद हो, जिनको इसका अर्थ पता हो। और ये छोटे छोटे कर्मों से आप छोटे छोटे अनुवादों को सीखिए और फिर बड़ा अनुवाद के पास जाइएगा, तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। जैसे अभी हम बताए हैं आप लोग को कि वह का संस्कृत क्या होता है। अभी हम बताए हैं वह का संस्कृत, इसको हम लेके चलते हैं ऊपर। वह का संस्कृत आप लोग को अभी बताया गया है, वह का संस्कृत बताया गया है। वह का संस्कृत क्या होगा, स। वह का संस्कृत क्या होगा, वह का संस्कृत अभी आप लोगों को बताया गया है, वह का संस्कृत होगा स। वह का संस्कृत क्या होगा, स। आप सभी जानते हैं वह का संस्कृत यहां लिखा हुआ है, वह का संस्कृत क्या होगा, स। तो यहां हम लिखेंगे वह का संस्कृत स। उसके बाद हमें लिखना है पढ़ता है का संस्कृत। अब हमें लिखना है पढ़ता है, तो पढ़ना धातु है, पढ़ना धातु है तो उसका रूप चलता है
अनुवाद के अंत में है वो हूं है, तो है हूं के अनुसार हम किस लकार को देखेंगे। अभी आप लोगों को बताया गया है कि अनुवाद के अंत में अगर है वो हूं इन तीनों में से कोई एक हो तो उसको लट लकार वर्तमान काल में समझेंगे। और लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला आप लोग के पास है पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावो पठामा। ये 9 सूत्र हुए, इन्हीं 9 सूत्र में से कोई एक सूत्र उसमें लगेगा। तो वह का संस्कृत तो मैंने सह लिख दिया, अब पढ़ता है का संस्कृत लिखना है तो हम यह जानकारी करेंगे कि वह किस पुरुष और किस वचन में आता है। तो आप सभी जानते हैं वह प्रथम पुरुष, वह प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है। प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। जब प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है तो हमें जाके देखना है धातु रूप में कि प्रथम पुरुष एक वचन में है क्या। प्रथम पुरुष और एक वचन में धातु रूप में क्या होता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप में क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। ये आप लोग देखे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप में क्या है। प्रथम पुरुष और एक वचन में धातु रूप में क्या है देखिए। प्रथम पुरुष और एक वचन में धातु रूप में क्या है, कहां गया। प्रथम पुरुष पर देखिए यहां हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष और एक वचन में कौन लगा, लट लकार देखना है। क्यों लट लकार देखेंगे, क्यों लट लकार देखेंगे, क्योंकि हम अभी आप लोग को बताए हैं कि जिस अनुवाद के अंत में है वो हूं आएगा, उन तीनों अगर में से कोई एक आए तो उसको हम लोग लट लकार वर्तमान काल में समझेंगे। तो वह पढ़ता है, हमारा अनुवाद क्या है, वह पढ़ता है। तो आप लोग को पता चल गया वह का संस्कृत आप लोग क्या बोले, सह बोले। वह का संस्कृत, अब पढ़ता है का संस्कृत तो हम लोग ये भी देख लिए कि पढ़ता है अनुवाद के अंत में है तो ये लट लकार का अनुवाद है, यानी इसी 9 में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो इसी 9 में से कोई एक, वह किस पुरुष किस वचन, तो अभी हम लोग देखे हैं वह प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि वह प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठती, तो बनेगा इसका सह पठती। अगर हम देखें अनुवाद की सुविधा से, मैं पढ़ता हूं, इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा पेज लेके आप लोग बता देता हूं। मैं पढ़ता हूं, अगर ऐसे अनुवाद रहे तब आप लोग कैसे बनाइएगा, मैं पढ़ता हूं इसका उत्तरम लिखना हो तो निश्चित रूप से आप लोग आसान से लिख सकते हैं। मैं का संस्कृत अहम और पढ़ता हूं का संस्कृत में क्या ध्यान देना है, ध्यान यही रखना है। देखिए मैं किस पुरुष किस वचन में आता है, पढ़ता हूं का संस्कृत लिखना है तो मैं किस पुरुष किस वचन, तो मैं आता है उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में इसका हमें फॉर्मूला जाके देखना है कि उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है। तो देखिए यहाँ उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या है, पठामी, तो उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अहम पठामी, अहम पठामी लिखेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के और पूरा एक बार में हम लट लकार वर्तमान काल का अनुवाद बनाएंगे, फिर लोट लकार अनुज्ञा का अनुवाद बनाएंगे, फिर विधि ऋण लकार चाहिए का अनुवाद बनाएंगे, फिर लग लकार भूतकाल का अनुवाद बनाएंगे और अंत में जो मेरा बचेगा लिट लकार भविष्यत काल उसका अनुवाद बनाएंगे।